हीरा, सबसे पहले इतने सवाल आते हैं दिन रात, मतलब मैसेज पे मैसेज आते हैं कि ओवरनाइट जो है ना ग्लो चाहिए भाई, लड़कियों को मिरेकल हो जाए। और सबसे ज़्यादा आजकल आप बहुत ज़्यादा एक जो है वो यूज़ हो रहा है टर्म के कोरियन ग्लास स्किन। कोरियन ग्लास सबको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है? अच्छा, इसके लिए वाकई ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई एक दिन हफ्ते में, बल्कि लोगों का ये होता है ये फेशियल कराएं और हमें जो है वो खूबसूरत चमक हो जाए, बिल्कुल बल्ब ऐसे चल जाए। आफ्टर बिफोर वाला सीन हो जाए। तो मैं तो लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि रातों रात आप सो के उठें और सुबह जो है ना वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, स्किन आपकी खूबसूरत हो सकती है, कोरियन ग्लास स्किन भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको इसके लिए भी करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी स्किन केयर के हवाले से अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कैमल मिल्क सोप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसके हवाले से भी अगर हम बात करें, लोग कहें कि मुझे पूरा हफ्ता हो गया यूज़ करते हुए और मेरी जो अभी तक कोरियन ग्लास स्किन नहीं हुई, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, या मैं गोरी नहीं हो रही, या मेरी स्किन से जो है क्योंकि जो आपने बात की ना गोरी नहीं हो रही, ये तो मैं कहती हूँ हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को गोरा होना है किसी भी तरह, और डिफरेंट केमिकल क्रीम्स यूज कर लेते हैं और बाद में स्किन जो है वो रिएक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसके हवाले से भी आपने बताना है। मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि आप सबसे पहले सोप को यूज करें। अगर आपको लगता है कि ये जो सोप है इससे आपको इरिटेशन नहीं हो रही, या आपकी स्किन जो है वो अच्छी हो रही है, पहले से बेहतर फील हो रही है, तो कंसिस्टेंसी इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक हफ्ता लगा कर छोड़ दें, या फिर आप इसको 15 दिन यूज़ करें और आप कहें नहीं जी मुझे मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा। आपकी स्किन के मुताबिक है ये, आपकी स्किन को सूट कर रहा है ये, तो एटलीस्ट आपको इसे जो है ना 1 से 2 मंथ्स तो देने ही चाहिए। उसके बाद मैं गारंटी कर रही हूँ कि ये आपको रिजल्ट तो जरूर देगा। अच्छा, मैंने इसको खुद भी यूज किया है और मेरी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुई, उसमें एक नेचुरल ग्लो थी और स्किन साफ हो गई, जो डलनेस थी वो खत्म हो गई। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के सवाल यही आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में द ऑर्गेनिक फैक्टर जो है वो पहला है जिन्होंने जो क्या है कैमल मिल्क सोप जो है इंट्रोड्यूस करवाया, और मुझे नहीं लगता कोई और करवा रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या थी, इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप बात कर लें। और दूसरा ये जो सवाल बहुत पूछा जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम ये सोप यूज़ करते हैं ना, लोग इसकी क्वांटिटी कहते हैं कि हमने अगर इतना महंगा साबुन, उनको लगता है कि महंगा है 800 रुपया, यार आप इतने खर्च करते हैं तो थोड़ा चेहरे पे भी लगाने के लिए खर्च कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी खवातीन जो है हर दफ़ा जो है किफ़ायत शारी का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके हवाले से बताना है कि वो कहते हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं उसकी क्वान्टिटी उनको लगता है कि कम है। ठीक है, अच्छा आपने बात की कि क्वांटिटी कम है, सो आई थिंक इट कम्स विद क्वालिटी। मैं तो इसकी क्वालिटी से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, तो इसके लिए डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं कि आप इसको जो है यूज़ करने के बाद आप इसको ड्राई सरफेस पे रखें, इसको बहुत ज़्यादा वेट ना करें कि आपका जो सोप है या जो बार है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाए। तो इसके लिए तो अगर आप छोटी छोटी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखेंगे तो ये प्रॉब्लम तो ईजिली सोल्व हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। दूसरा, अगर द प्राइस की बात करें तो इट कम्स विद द क्वालिटी। आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। और कोई चीज़ आपको अगर खूबसूरती दे रही है तो पैसे लगा लेने चाहिए फिर उस पर भी। ऐसा ही है, बिल्कुल लगाने चाहिए। स्किन पर केयर पे पैसे नहीं लगाने तो फिर किस पे लगाना है। तो अगर किसी को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और उसको क्वालिटी मिलेगी और वो सेटिस्फाई होगा तो आई थिंक वो इतनी प्राइस पे नहीं जाएगा। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल लाइक एज कम्पेयर टू द अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा दूसरी हमने बात की थी कि कैमल मिल्क सोप का नाम जो है वो नहीं सुना पहले कभी। मतलब ये पहली बार है, मैंने भी नहीं सुना, ना इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, मैंने भी नहीं सुना पहले कभी कैमल मिल्क सोप का इस तरह से नाम के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये सबसे जो है ना मेन एक एलिमेंट है कि द ऑर्गेनिक फैक्टर के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ और सब ही ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल हार्श कुछ भी नहीं इसमें यूज़ हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इवन कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो आई फेल्ट कि इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट परफ्यूम्स भी यूज़ की होती है डिफरेंट सोप्स में फ्रेग्रेंसेस के लिए। मुझे लगा कि इसमें शायद वो भी यूज़ नहीं किया, अगर होंगे भी तो बहुत माइनर से। अदरवाइज इसको कम्प्लीटली कोशिश की गई है कि इसको जो है ना ऑर्गेनिक रखा जाए। अच्छा, कैमल मिल्क के हवाले से बात करें तो कैमल मिल्क जो है ना दैट इज़ अ ब्यूटी रिचुअल फॉर सेंचुरीज। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें या इजिप्ट और क्लोपेट्रा ब्यूटी की अगर हम बात करें तो उसमें कैमल मिल्क की जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर किसी को हिस्ट्री का थोड़ा सा भी पता हो तो वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे कैमल मिल्क को। और अगर हम उनकी स्किन देखें तो
स्किन उनकी माशाल्लाह एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जैसे कि लोग चाहते हैं हमारी कोरियन स्किन हो जाए, कोरियन ग्लास स्किन हो जाए, वैसी उनकी स्किन है, ग्लोई एंड सॉफ्ट सपल। और कैमल मिल्क को पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस करवाने के पीछे वजह थी ना, वो ये थी कि मिडिल ईस्ट स्किन टोन या उनके टेक्सचर को देखा जाए, दैट इज वेरी लाइक कंपैरेबल टू पाकिस्तानी स्किन टेक्सचर एंड टोन। तो दोनों की काफी मिलती जुलती स्किन है। तो फिर ये सोचा गया कि अगर वो इतना फायदा उठा रहे हैं कैमल मिल्क से, सेंचुरी से उसे यूज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट, अभी क्यों नहीं। हम वैसे तो नहीं यूज कर सकते, तो कोई ना एक ऐसी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाए कि इंस्टेंटली जो है वो लोग यूज करें इजीली, और वो फायदा जो है वो सेंचुरीज पुराने रिचुअल्स का, ब्यूटी रिचुअल्स का, उससे फायदा उठाया जा सके। सो आई थिंक ये बड़ी जबरदस्त चीज है इस हवाले से। अगर हम देखें तो टेस्टेड भी है, क्योंकि सेंचुरी से एक चीज जो है वो ब्यूटी के लिए इस्तेमाल हो रही है और इजीली अब अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट। ठीक है। और इरा, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि इसको यूज करने का तरीका क्या है, मतलब दिन में आपने एक बार लगाना है चेहरे पे, 2 बार लगाना है, ये भी बता दें आप। अच्छा, मोस्टली तो यही कहा जाता है कि आप दिन में मॉर्निंग और नाइट रूटीन आपकी एक होनी चाहिए स्किन क्लेंजिंग की, तो दैट इज बेस्ट, परफेक्ट है ये अगर आप दिन में और रात में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे आजकल समर्स हैं और अगर आपका बाहर आने जाने का ज़्यादा काम है तो स्किन पे ऑयल आ जाता है या स्वेटिंग हो जाती है, तो अगर आप इसको दिन में 2-3 बार भी इस्तेमाल करें तो इसमें आई थिंक दैट इज़ नॉट हार्मफुल। आप इसको किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसके लिए वो नहीं है कि आपने 2 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको फील होता है कि आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा या बाहर से आने के बाद पसीने की वजह से फेस वॉश करने की स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। बिल्कुल, बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक, तो इसमें ये नहीं होगा कि अगर आप 3-4 दफ़ा लगाएंगे तो आपके स्किन के ऑयल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाएंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी। ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप इसको इजीली अपने ऑल स्किन टाइप्स जो गर्लीज हैं वो यूज कर सकती हैं, बिल्कुल यूज कर सकती हैं। और खास तौर से मैं ड्राई स्किन के लिए बात करूँ अगर, बिकॉज इसमें कैमल मिल्क है, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई थिंक। विंटर्स में, अभी तो जैसे समर चल रहा है, लेकिन विंटर्स में भी ये बहुत अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरी खुद ऑयली स्किन है और मैं अगर समर में इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका। स्किन सॉफ्ट है, सपल है और एक्सेस ऑयल नहीं है इसकी वजह से, तो ये एक अच्छी बात है मुझे लगी इसकी। ठीक है।